बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम क्लास 11 चैप्टर 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारे पास इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नेम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप चाहें तो इसको डाइफ्रैक्शन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ड क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये टॉपिक इस चैप्टर में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आप इसको शॉर्ट और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। टॉपिक छोटा ज़रूर है लेकिन है इंपॉर्टेंट। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं, मेरी बातें गौर से सुनते हैं, समझते हैं, चीज़ें साथ साथ नोट करते जाते हैं, तो ये टॉपिक अभी बैठे बैठे आपको 100% अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इस टॉपिक के अंदर ना आप एक छोटी सी बात याद रखेंगे जो कि आपने क्लास 10th चैप्टर 12 के लास्ट टॉपिक डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में पढ़ी थी कि द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्जेक्ट और ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। बस ये नहीं भूलना, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्जेक्ट, इसको याद रखिए। ये टॉपिक अभी बैठे बैठे आपको समझ आ जाएगा। तो फिर इस टॉपिक के अंदर डियर स्टूडेंट्स, इस बल्कि चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बताया था, जब लाइट की नेचर को हम डिस्कस कर रहे थे, तो डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग लाइट पार्टिकल्स के तौर पे बिहेव कर रही थी और कुछ के अकॉर्डिंग लाइट वेव के तौर पे बिहेव करती है। तब हमने वहाँ पे बात की थी कि लाइट डुअल नेचर है, मतलब पार्टिकल्स भी और वेव के तौर पे भी बिहेव करती है। तो फिर यहाँ पे देखें, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे कि अगर इस टॉर्च से लाइट एमिट हो रही है, तो उस लाइट को हम अगर पार्टिकल्स मान के चलें, तो फिर आप देखें कि इन पार्टिकल्स के आगे जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट या बैरियर प्लेस किया जाएगा, तो फिर किसी भी तरह से यहाँ पे देखें कि वो पार्टिकल्स बेंड नहीं हो रहे, क्योंकि पार्टिकल्स तो कोलाइड करते हैं, उनकी बेंडिंग तो नहीं हो सकती। तो जिसकी वजह से यहाँ पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेना नहीं होगा। लेकिन जब आप लाइट को वेव मानते हैं, वही टॉर्च, लेकिन अब यहाँ से जब लाइट एमिट होगी तो उसको आप क्या कर रहे हैं, वेव्स मान रहे हैं। तो फिर इन्हीं लाइट की वेव्स के आगे जब आपने कोई बैरियर या ऑब्जेक्ट प्लेस किया, तो फिर आपने देखा कि वो यहाँ एज से क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो जब आप लाइट को वेव मान रहे हैं, तो तब आप देखें कि लाइट की बेंडिंग हो रही है। तो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में क्या था, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी देखें, जब लाइट को आप वेव मान के चलेंगे तो फिर आपको बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिलेगी। तो फिर यहाँ पे डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। इसका मतलब पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप अगर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आप लाइट को वेव मान के चलें। ये पहली कंडीशन है, ठीक। अब डियर स्टूडेंट, जो साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि भाई लाइट को आप वेव मानेंगे तो फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी, तो उन साइंटिस्ट का ना कुछ और साइंटिस्ट मजाक उड़ाते थे कि यार ये क्या कह रहे हैं, लाइट को पार्टिकल्स मान के चलो, अगर आप वेव मान के चलेंगे तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होती। कैसे? जब उन्होंने ये चीज़ प्रैक्टिकल करके देखी, तो यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है। ये उन्होंने किया कि जब उन्होंने एक सोर्स से लाइट को फॉल कराया किसी एक ऑब्जेक्ट पे, अब ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, अब इस ऑब्स्टेकल की जब आगे वाली बाउंड्री है, सरफेस है, उस पर जब लाइट आके गिरी, तो फिर उसके बाद देखा गया कि इस ऑब्जेक्ट का जो शेडो बना वो स्क्रीन के ऊपर बना। अब वो जो शेडो बन रहा था वो सारे का सारा डार्क था, वो सारे का सारा क्या था, डार्क। जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई ये देखें, यहाँ पे तो कोई बेंडिंग ऑफ लाइट का चक्कर नहीं चल रहा, क्योंकि जैसे ही लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी है तो उसका शेडो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और वो सारे का सारा क्या है, डार्क स्पॉट। अगर वो ब्राइट स्पॉट होता, सेंट्रल पार्ट उसका ब्राइट स्पॉट होता, सेंटर से वो ब्राइट होता, तो फिर इसका मतलब होता कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुई है, या कह लें कि वहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना अक्कर हुआ है। यहाँ पे तो सारे का सारा डार्क स्पॉट दिख रहा है। आप अच्छा ये बात वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि आप भी ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि आप लाइट लें और उसको किसी ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल के फ्रंट साइड पे ऐसे फॉल करवाएं, फिर आप देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का जो शेडो है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, लेकिन वो सारे का सारा डार्क दिखेगा। अभी भी ऐसे ही होगा। तो इसीलिए तो वो कह रहे थे कि डिफ्रैक्शन के फिनोमिना के अंदर आपको बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आप नहीं कह सकते कि इसका सेंट्रल स्पॉट जो है वो ब्राइट है, बल्कि वो तो डार्क बन रहा है। और जब तक वो डार्क है तब तक आप नहीं कह सकते। हाँ, अगर वो ब्राइट फ्रिंज या स्पॉट बनता, फिर हम कहते हैं कि हाँ अब ठीक है, फिर वो एक स्पेशल टाइप बन जाती ना इंटरफेरेंस की, डिफ्रैक्शन। तो फिर डियर स्टूडेंट्स, यही चीज़ ना जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखी गई, तो वहाँ पे भी यही लगता था लोगों को, यही लगता था कि यार देखें, अगर ये हमारे पास स्लिट 1 है और ये स्लिट 2 है, अब ये हमारे पास लाइट का सोर्स है, तो जब यहाँ से लाइट की वेव्स या रेज जाएंगी, तो अब ये वाला देखें, ये आगे क्या है, बैरियर। तो जब लाइट की रेज यहाँ से टकराएंगी तो वो तो आगे नहीं जा सकती, वो तो सारी की सारी यहीं पे होंगी। हाँ, जो यहाँ से लाइट की रेज पास कर रही हैं वो देखें, वो सीधा चली जाएंगी ऐसे और यहाँ पे जाके पड़ेंगी।
अब इसका ये जो जगह है जहाँ पे लाइट पड़ी है लेकिन पास नहीं कर रही, इस चीज़ का जो शेडो है वो स्क्रीन पे दिखने लग गया। तो उन्होंने कहा यहाँ पे भी देख ले, किसी किस्म की कोई बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं है। तो जो इस ऑब्जेक्ट का शेडो यहाँ पे दिख रहा है वो सारे का सारा क्या था, डार्क। हाँ, अगर ये ब्राइट होता फिर बात ठीक थी, फिर हम मान लेते कि बेंडिंग ऑफ लाइट हुई है। तो अब सारे हैरान कि यार ये क्या चल रहा है। तो बहुत अरसे के बाद कुछ और साइंटिस्ट के माइंड में एक चीज़ आई, गौर से मेरी बात सुने। उनके दिमाग में आया कि यार ये जो स्पॉट डार्क बन रहा है, सारे का सारा डार्क बन रहा है, इस पे अगर गौर करें तो इसका अंदरूनी जो हिस्सा है ना, इंटरनल पार्ट, वो फुली डार्क है, तेज डार्क है। लेकिन जो इसकी बाउंड्री है ना, ये वाली, ये बाउंड्री समझ लें, ये वाली साइडों से ये जो बाउंड्री है ये हल्की हल्की ब्लर है, ये फुली डार्क नहीं है। ये क्या चक्कर है? अगर सेंट्रल स्पॉट सारे का सारा ये डार्क बन रहा है तो फिर ये पूरा एक ही कलर होना चाहिए ना। लेकिन अंदर से ये क्या है, फुली डार्क, लेकिन बाहर बाउंड्री से क्या है, ब्लर या फजी टाइप, धुंधला। ये क्या है? अगर ये बाहर से धुंधला है तो इसका मतलब है कि लाइट बेंड हुई है। यहाँ से वो सोचने लग गए। फिर वो और एक्सपेरिमेंट ऐसे करते आखिरकार ये पता चला कि भाई अगर आप लाइट को वेव मान के चलते हैं तो उसके आगे जब कोई ऑब्जेक्ट या बैरियर आप प्लेस करेंगे तो वहाँ से टकराने के बाद लाइट बेंड ज़रूर होगी। अब वो इस तरह से करते आखिरकार उस बात तक पहुंच गए कि वो जो सेंट्रल स्पॉट है ना वो ब्राइट होना चाहिए। तो वो कब उनको दिखा, जब उन्होंने वो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्स्टेकल है, उसको बहुत छोटा लिया, इतना छोटा कि जो लाइट की वेव है उस वेव की वेवलेंथ बड़ी होनी चाहिए, जबकि ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल क्या होना चाहिए, उसका साइज छोटा होना चाहिए। तब उन्होंने देखा कि वाकई लाइट बेंड करके ना एजिस से और सीधी जाके जब वो स्क्रीन पे पड़ी तो वहाँ पे उसका जो सेंट्रल स्पॉट था वो क्या था, ब्राइट बन रहा था। तो समझ गए कि हाँ अब है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब हम मानते हैं। तो फिर यही आज का हमारा टॉपिक है कि देखें यहाँ पे तो कुछ नहीं हो, ये तो लगता था ना, सारों को लगता था, वो मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि सेंट्रल स्पॉट डार्क था। लेकिन जब डियर स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट करते वो जो साइंटिस्ट शुरू में कह रहे थे कि बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लाइट बेंड होती है, वो इस तरह से है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। वो आखिरकार बात बाद में साबित हो गई कि हाँ जी बिल्कुल जो सेंट्रल स्पॉट है वो ब्राइट बन रहा है। कैसे? जब आप एक सोर्स ले और उस सोर्स से लाइट जब एमिट हो तो उस लाइट की जो वेव है, उस वेव की वेवलेंथ बड़ी होनी चाहिए जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है। तो इस ऑब्जेक्ट का साइज क्या होना चाहिए, छोटा, किससे, लाइट की वेव की वेवलेंथ से। तो फिर आप देखेंगे कि जब उस ऑब्जेक्ट का शैडो स्क्रीन पे पड़ेगा तो उसका जो सेंट्रल स्पॉट होगा वो क्या होगा, ब्राइट होगा। अब तो मान गए ना कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना यहाँ पे अक्कर हो रहा है, और ये एक स्पेशल टाइप बन जाएगी किसकी, इंटरफेरेंस की। क्योंकि इंटरफेरेंस के अंदर भी आपने देखा था कि जो सेंट्रल स्पॉट था वो क्या था, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट मैक्सिमा। वो चीज़ आपकी बुक ने इस टॉपिक के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन किया, वो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया है कि अगर यहाँ पर बस सोर्स है लाइट का और यहाँ से जब लाइट की एमिट होगी, सॉरी, तो यहाँ पे स्लिट S1 है और यहाँ पे स्लिट क्या है, S2। अब ये लाइट की लीजिए, आसानी के लिए मैंने ये ब्लू कलर की बनाई है, आपको तो वैसे पता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ से देखें, अब ये लाइट इधर बैंड हुई और ये सीधी निकल गई। इसी तरह से यहाँ से भी बैंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो फिर यहाँ पे देखें ये सेंटर पे आके इकट्ठी हो रही है। तो यहाँ पे जो स्पॉट आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। लेकिन हमने इसको YDSE के अंदर कैसे पढ़ा था, इस तरह से वेव फ्रंट की सूरत में, क्योंकि हम तो हाइगन्स के अकॉर्डिंग लाइट को वेव मान के चल रहे हैं। तो फिर इस तरह से ये देखें वेव फ्रंट्स, तो कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो जब एक वेव का क्रस्ट पे आएगा, ट्रफ पे आएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, जिसकी वजह से ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और जब क्रस्ट ट्रफ पे आएगा तो वो एक दूसरे से इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, जिसकी वजह से डार्क फ्रिंज आपको दिखेगी। तो वो स्क्रीन पे आपको एक ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज का पैटर्न दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका सेंट्रल स्पॉट, सेंट्रल पार्ट जो था वो ब्राइट था। ये आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो फिर आप देखें इस केस में भी, इंटरफेरेंस के फिनोमिना में भी, YDSE के अंदर सेंट्रल स्पॉट क्या है, ब्राइट। और आज के इस टॉपिक में भी देखें, जब आप एक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा लेते हैं, इतना छोटा
कि जो वेव की वेव लेंथ है वो इस ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तब आप देखते हैं कि जो शेडो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है उसका सेंट्रल स्पॉट भी क्या होता है, ब्राइट होता है। तो अब ये डिफ्रैक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप है किसकी, इंटरफेरेंस की। तो इस तरह से ये साबित हो गया। तो फिर इसका मतलब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर जो मेन हमारे पास कंडीशंस हैं वो दो हैं। नंबर 1, लाइट को वेव मान के चलो, और नंबर 2 कि ऑब्जेक्ट का साइज इतना छोटा होना चाहिए कि जो वेव की वेव लेंथ है उससे, अगर वेव की वेव लेंथ बड़ी है इस ऑब्जेक्ट के साइज से, तो फिर 100% गारंटी है कि आपको स्क्रीन पे जो शेडो दिखेगा उसका सेंट्रल स्पॉट भी क्या होगा, ब्राइट होगा। ठीक है जी। तो अब साबित हो गया ना कि जब यहां पे लाइट आके पड़ेगी तो वो साइडों से, एजिस से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी इस तरह से। तो अब इस डायग्राम को अगर सिर्फ याद रखेंगे तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें आप खुद लिख लेंगे। तो एक दफ़ा फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूँ और फिर हम यहाँ पे बाकी थ्योरी देख लेते हैं। ये हमारे पास लाइट का सोर्स है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है, मतलब एक स्मूथ स्टील का छोटा सा बॉल है। हमने बड़ा बना रखा है ताकि आपको नज़र आ जाए, वैसे ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा, 3 mm का, ठीक है, 3 मिलीमीटर। तो अब डियर स्टूडेंट्स अगर देखें इतने छोटे साइज़ का ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर जैसे ही यहाँ से लाइट आप इस पे फॉल करवाएंगे तो लाइट इतने हिस्से पे पड़ेगी, और इसके पीछे यहाँ से ये पॉइंट है जहाँ से ये क्या होगी, बेंड होगी। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे टकराने के बाद क्या हुई, लाइट के आगे देखें ये वेव फ्रंट नहीं आगे हाइगन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये भी सोर्स बन गया, ये पॉइंट भी सोर्स बन जाएगा, क्योंकि हाइगन यही तो कह रहा था कि एक वेव फ्रंट उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो अगले वेवलेट्स के लिए क्या समझे जाएंगे, सोर्स समझे जाएंगे। तो इस तरह से फिर आप देखें कि यहाँ से ये लाइट की बेंडिंग हुई और जाके जब स्क्रीन पे शैडो बना तो उसमें जो सेंट्रल स्पॉट था ये क्या है, ब्राइट है। ये देख रहे हैं जी, ये ब्राइट है। तो ये है सिर्फ छोटी सी एक डायग्राम, इसको आपने याद रखना है और ज़रूर बना लेनी है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ से लाइट बेंड ना हुई होती तो फिर इसका मतलब कभी भी ये जो सेंट्रल स्पॉट है ये ब्राइट ना दिखता। अब अगला सवाल, सर अगर ये ऑब्जेक्ट हम बड़ा ले लें तो फिर क्या डिफ्रैक्शन नहीं होगी, होगी, लेकिन फिर आपको ये सारे का सारा डार्क दिखेगा। इसका सेंट्रल स्पॉट जो है ना ये आपको ब्राइट नहीं दिखेगा। डिफ्रैक्शन हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी लाइट की, लेकिन वो जो डार्क शेडो आपको दिखेगा उसको आप बाहर से देखेंगे तो वो क्या होगा, ब्लर होगा। वही सूरत हाल जो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट नहीं मान रहे थे, और आज भी अगर ये आप प्रैक्टिकल करके देखें तो यही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर शर्त है कि आप क्या कंडीशन लगाएं, इस ऑब्जेक्ट का साइज छोटा करें वेव की वेव लेंथ से, फिर आप देखेंगे कि आपको वाकई स्क्रीन पे सेंटर स्पॉट ब्राइट दिखेगा। क्लियर। लो जी, ये डिस्कशन यहाँ तक एंड हो गई। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए डिस्कस किया क्योंकि आपकी बुक में फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इसका जिक्र किया गया। अब आ जाए जी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन अब क्या लिखेंगे। अब देखें सारी चीज़ें समझ आ गई है ना, अब आपके लिए थोड़ी बहुत थ्योरी लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टेकल एंड स्प्रेडिंग of light wave into the geometrical shadow of obstacle is called diffraction of light। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ, उसी को आप अपने अल्फाज में लिख देंगे तो ये डेफिनेशन बन जाएगी। अब मेन शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है कि इसकी कंडीशंस क्या हैं, दो ही कंडीशंस हैं। पहली क्या है, लाइट को आप क्या मान के चलें, वेव। तो ये फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट कि लाइट को आप वेव माने। दूसरी कंडीशन क्या है कि डिफ्रैक्शन इज प्रोमिनेंट, बिल्कुल वाज़े अगर आप देखना चाहते हैं ये स्पॉट ब्राइट, तो फिर क्या करें, व्हेन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल मस्ट बी स्मॉलर देन द वेव लेंथ ऑफ द वेव, कि इस ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए वेव की वेव लेंथ से। तो इसका मतलब वेव लेंथ को बड़ा होना चाहिए। तो फिर मैं इसको शॉर्टकट लिख सकता हूँ कि वेव की वेव लेंथ जो है लैम्डा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये आपके पास मेन कंडीशंस हैं दो। अगर ये आप फुलफिल करेंगे तभी आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना देखने को मिलेगा। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर जो कुछ मैंने अभी बताया है इसको आप अपने अल्फाज में यहाँ पे 2-3 लाइनें बस और ऐड कर दें, ये हो जाएगी। ये आपको मैंने सिर्फ बताने के लिए किया है कि आप बुक में देख लें कौन सा पैराग्राफ है। कंसीडर अ स्मॉल एंड स्मूथ बॉल अबाउट द 3 mm, इसके बारे में आप यही कुछ लिख दें। और फिर मैंने इसके अंदर एक और पॉइंट भी मेंशन किया है कि अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल, कि जब लाइट आके यहाँ पे पड़ेगी ना तो ये देखें ये 2 पॉइंट्स बन गए। एक वेव फ्रंट है ना ये पूरा, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उससे जो नेक्स्ट वेवलेट्स बनेंगे तो उन वेवलेट्स का सोर्स यही पॉइंट्स तो होंगे। ठीक है, इस तरह से ये फर्दर प्रोसेस चलता जाएगा। फिर वो जाके देखें तो यहाँ पे
मैक्सिमा और मिनिमा का फ्रिंजेस आपको देखने को मिलती है। तो ये आप 2-3 लाइनें यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है रिजल्ट। तो सारा टॉपिक एंड हो चुका है, अब रिजल्ट क्या निकला। दिस एक्सपेरिमेंट, जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, दिस एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोज दैट व्हेन लाइट पास एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट इस ऑब्जेक्ट से पास करती है, इट डज नॉट मूव एग्जैक्टली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ऐसे सीधा नहीं जाती बिल्कुल, बल्कि क्या होता है, बट बेंड्स अराउंड एन ऑब्स्टेकल। इस ऑब्स्टेकल के इन एजी से लाइट क्या हो जाती है, ऐसे बेंड हो जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, इस ऑब्स्टेकल से ये जो लाइट का बेंड होना है, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। क्लियर। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस टॉपिक की डिस्कशन। अब इस टॉपिक को अगर आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो फिर इससे एमसीक्यूज को किस तरह से बना के आपसे पूछ सकते हैं, यही कि बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना जो है ये क्या कहलाता है, तो आप बता देंगे कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो डिफ्रैक्शन है ये स्पेशल टाइप है किसकी भाई, तो आपने यहाँ पे क्या देखा था कि सेंट्रल स्पॉट ब्राइट कब बनता था, इंटरफेरेंस, और यहाँ पे भी देखें सेंट्रल स्पॉट क्या बन रहा है, ब्राइट। तो इसका मतलब डिफ्रैक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। तो आप इंटरफेरेंस की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से 1-2 और भी एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। बस आप ये मेरी सारी बातें याद रख लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।